प्रार्थना के नाम पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है। इसी तरह बिलासपुर में एक घर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद स्कूल टीचर और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आए दिन धर्मांतरण का जानकारी मिलते रहता है। धर्मांतरण यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। कुछ लोग तो घूम घूम करके पर्चा बांट करके धर्मांतरण कर रहे हैं लोगों का। तो ये कहीं ना कहीं देश को फिर से गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन प्रशासन को स्वयं आगे आकर के इन सब चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए। धर्मांतरण करके देश को गुलाम बनाने की साजिश है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं वो लोग जो धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं और चर्च में जाकर अटैक करते हैं, विश्वासियों को सताते हैं, झूठा धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। ये उन लोगों का कहना है कि क्या ये जो लोग हैं ये देश को धीरे धीरे गुलाम बना रहे हैं और इनका जो धर्मांतरण करने का जो षड्यंत्र है, जो इनका प्रोपेगेंडा है, वो ये सफल कर रहे हैं ताकि देश को क्या कर सके, देश को गुलाम कर सके। अब दोस्तों अभी एक और मामला निकल कर आया है, भिलाई और बिलासपुर से ये मामला निकल कर आया है, जहाँ पर एक घर के अंदर प्रार्थना सभा चल रही थी और वहाँ पर कुछ फिर हिंदू संगठन के लोग आ जाते हैं और यहाँ पर धर्मांतरण के विरोध में यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हम यहाँ पर धर्मांतरण नहीं होने देंगे। और यहाँ पर ये घर के अंदर घुसकर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अंदर ताला लगाकर क्या कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं और हम इस धर्मांतरण को नहीं होने देंगे। इस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। जबकि दोस्तों वहाँ पर जो पास्टर थे उनको शायद उनके ऊपर FIR किया गया है। और मैं चाहता हूँ दोस्तों पहले आप इस पूरी क्लिप को देखें और उसके बाद में हम लोग आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। घर को चर्च बना के रखे हैं ये ईसाई लोग, विधर्मी लोग जो लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ये लोग इसको प्रार्थना भवन बना के रखे, अंदर से ताला लगा के क्या करते भगवान जाने। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर विवाद और हंगामा अब आए दिन की बात होती जा रही है। ताज़ा घटनाएं भिलाई और बिलासपुर की हैं। भिलाई में एक चर्च के बाहर तब हंगामा शुरू हो गया जब बजरंग दल ने आरोप लगाया कि प्रार्थना के नाम पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है। इसी तरह बिलासपुर में एक घर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद स्कूल टीचर और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आए दिन धर्मांतरण का जानकारी मिलते रहता है। धर्मांतरण यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। कुछ लोग तो घूम घूम करके पर्चा बांट करके धर्मांतरण कर रहे हैं लोगों का। तो ये कहीं ना कहीं देश को फिर से गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन प्रशासन को स्वयं आगे आकर के इन सब चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए। इस क्लिप के बाद में दोस्तों जो कांग्रेस के नेता और BJP के नेता हैं उनके भी कुछ बयान निकल कर सामने आए हैं धर्मांतरण को लेकर। इन बातों को भी आप लोग देखिए। धर्मांतरण की ताज़ा घटनाओं के चलते BJP और कांग्रेस एक बार फिर से इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। देखिए, मामले सामने आए पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोई सबूत नहीं था। वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो केवल प्रोपोगंडा करना ही उनका उद्देश्य है या इसको रोकना उद्देश्य है? अगर हो रहा है तो रोकना चाहिए, और प्रोपोगंडा करके केवल वोटों की राजनीति करना है, वोटों का ध्रुवीकरण करना है तो बात अलग है। प्रदेश में जब 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, एक कार्यवाही धर्मांतरण पर नहीं होती थी। धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, इसलिए मामले उजागर हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने खुली छूट दे रखी थी धर्मांतरण के लिए और इसलिए ना कोई कार्रवाई होती थी, ना कोई मामले उजागर हो रहे थे। अब दोस्तों आप लोगों ने क्लियरली और साफ शब्दों में इन बातों को सुन लिया और लगातार ये मामले निकल कर सामने आते हैं कि भाई यहाँ पर धर्म परिवर्तन किया जाता है, यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि इन बातों के ऊपर कोई सच्चाई है नहीं। जबकि आप लोगों ने सुन लिया कि कांग्रेस के नेता ने भी इस बात को बोला है कि अगर धर्मांतरण हो रहा है तो उसे रोकिए और प्रूफ करके दिखाइए कि सच में ये धर्मांतरण हो रहा है। तो मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूं कि धर्मांतरण के विरोध ये लोग बोलते हैं, लेकिन कभी इस बात को प्रूफ कर नहीं पाते कि भाई यहाँ पे धर्म परिवर्तन सच में किया जाता। बाई एविडेंस इन चीज़ों को सामने नहीं लेकर आ जाते। बोलते हैं, कैमरे पे बोलते हैं, मीडिया के सामने बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ें कभी प्रूफ की नहीं जा रही हैं। क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि प्रूफ तब किया जा सकता है जब चीज़ें सच हों, क्योंकि ऐसा सच नहीं है। धर्मांतरण किया नहीं जा रहा है। लोग अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उनको
उनको बरकत मिलती है प्रभु के पास आने के बाद में, उन्हें सुकून मिलता है, उन्हें शांति मिलती है, तो लोग प्रभु के पीछे चलते हैं। जो सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र होगा, ये बाइबल में लिखा हुआ है। और लोग जब सच्चाई को जानते हैं वे आज़ाद होते हैं। और जब वे जाते हैं जगहों पर, चर्च में जाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो लोगों को फिर प्रॉब्लम होती है कि भाई ये लोग हमारे धर्म की कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनमें शामिल नहीं हो रहे और ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। अब भाई धर्म परिवर्तन करना ना करना वो किसी इंसान का खुद का फैसला है, और हर एक को उसकी आस्था का मतलब किसी भी चीज़ में आस्था करने का, विश्वास रखने का उसे अधिकार मिलता है संविधान के अनुसार, तो वो क्यों ना करे। और फिर जब आप लोगों ने देखा इस वीडियो में किस तरीके से इन लोगों का ये भी कहना है कि जो ईसाई लोग हैं क्या कर रहे हैं, इनका एक प्रोपेगेंडा है और ये क्या कर रहे हैं, ये देश को गुलाम बनाने की साजिश कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? आज आप हमारे देश के अंदर देखोगे तो हमारे देश के अंदर जो शिक्षा है वो ईसाई लोगों के द्वारा ही प्रचारित की जा रही है, लगभग, है ना। बहुत बड़ा स्टैंड है ईसाई लोगों का, और बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें ईसाई लोग सपोर्टिव हैं। तो क्या देश को गुलाम बनाने के लिए चीज़ें की जा रही है? सोचने वाली बात है, क्योंकि जितना हाथ ईसाई लोगों का हमारे देश की उन्नति में है, हाँ, उतना अगर हाथ वापस हटा लिया जाए तो देश कहाँ से कहाँ जा सकता है ना। ये समझने वाली बात है। तो ये वही समझ सकता है जिनको शिक्षा हो, जिनको नॉलेज हो। बस अगर हम हमारे मन में, हमारे कानों में बात भर दी जाए कि भाई यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा है और लोग उठाकर डंडा लाठी पहुँच जाएँ, तो फिर इन बातों को समझा नहीं जा सकता है। हालांकि पढ़िए और समझिए, चीज़ों को सीखिए और चर्च के अंदर आकर बैठिए, सुनिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। देन दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।